आंद्रेयास मारिया मैक्सिमिलियन फ्राइहेर फॉन माउशेनहाइम, जिन्हें बेक्टोल्सहाइम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 30 सितंबर 1955 को हुआ था। वे एक जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बेटयमी और निवेशक हैं, जिनका करियर तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। 1982 में बेक्टोल्सहाइम ने सन माइक्रोसिस्टम्स की सह स्थापना की, जहां वे मुख्य हार्डवेयर डिजाइनर के रूप में कार्यरत रहे। सन माइक्रोसिस्टम्स तकनीकी उद्योग का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया, जिसने कंप्यूटर वर्कस्टेशन और सर्वर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्च 2024 तक फोर्ब्स ने बेक्टोल्सहाइम की कुल संपत्ति का अनुमान 16 अरब 3 करोड़ डॉलर लगाया, जो उनके उद्यमशील प्रयासों और तकनीकी क्षेत्र में निवेश के जरिए अर्जित संपत्ति को दर्शाता है। उनकी वित्तीय सफलता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने तकनीकी परिदृश्य को आकार देने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम का जन्म हैंगबर्ग एम अमेर्सी, फिनिंग, लैंड्सबर्ग, बवेरिया में हुआ था। वे 4 भाई बहनों में दूसरे थे। उनका बचपन एक एकांत घर में बीता, जहां न तो टेलीविजन था और न ही पास पड़ोस में कोई था। इस एकांत वातावरण ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि को प्रोत्साहित किया। 1963 में उनका परिवार रोम चला गया और 5 साल बाद 1968 में वे लेक कॉन्स्टेंस के पास नॉनेनहॉर्न, जर्मनी में बस गए। इन अनुभवों ने बेक्टोल्सहाइम को विविध वातावरण और संस्कृतियों से अवगत कराया, जिससे उनके दृष्टिकोण का विकास हुआ। 16 वर्ष की आयु में बेक्टोल्सहाइम ने एक स्थानीय कंपनी के लिए इंडस्ट्रियल कंट्रोलर डिजाइन कर अपनी नवाचार क्षमता प्रदर्शित की। इंटेल 8008 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करते हुए उन्होंने इसे बाइनरी कोड में प्रोग्राम किया, क्योंकि उनके पास असेंबलर्स की पहुंच नहीं थी। इस उत्पाद से प्राप्त रॉयल्टी ने उनकी शिक्षा में मदद की और उनके शुरुआती उद्यमी स्वभाव और तकनीकी कौशल को दर्शाया। अपनी प्रतिभा को युवा शोध नामक युवा शोध प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रदर्शित किया। 3 वर्षों की भागीदारी के बाद उन्होंने 1974 में भौतिकी पुरस्कार जीत लिया, जो उनकी वैज्ञानिक सोच और नवाचार की क्षमता को उजागर करता है। म्यूनिक के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से प्रेरणा न मिलने पर उन्होंने नए अवसरों की तलाश की। फुलब्राइट स्कॉलरशिप की सहायता से वे 1975 में कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, जहां उन्होंने 1976 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1977 में उन्हें इंटेल इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला, जिसे जस्टिन रैटनर ने आगे बढ़ाया। हालांकि रैटनर बाद में ऑरेगन चले गए, बेक्टोल्सहाइम सिलिकॉन वैली में ही रुके और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD करने का निर्णय लिया। यह निर्णय तकनीकी उद्योग में उनके प्रभावशाली करियर की शुरुआत बना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए बेक्टोल्सहाइम ने एक शक्तिशाली कंप्यूटर सन वर्कस्टेशन डिजाइन करने की परियोजना शुरू की। इस वर्कस्टेशन में इनबिल्ट नेटवर्किंग क्षमताएं थीं और इसे एक्सेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर से प्रेरणा मिली थी, जिसे एक्सेरोक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में विकसित किया गया था। एसयून का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, जो इसके उद्देश्य और उत्पत्ति को दर्शाता है। एक्सेरोक्स के साथ उनके नोफी कंसल्टेंट के रूप में जुड़ाव ने उन्हें अत्याधुनिक शोध तक पहुंच दी, जिससे सन वर्कस्टेशन के विकास में मदद मिली। फॉरेस्ट बास्केट के मार्गदर्शन और वॉन प्रैट के नेतृत्व में बेक्टोल्सहाइम ने इस प्रोजेक्ट का संचालन किया। कंप्यूटर साइंस विभाग और DARPA से समर्थन मिला। इस वर्कस्टेशन की मॉड्यूलर डिजाइन ने इसे कई शोध परियोजनाओं में उपयोगी बना दिया, जैसे वी सिस्टम और प्रारंभिक इंटरनेट राउटर्स का विकास। हालांकि बेक्टोल्सहाइम ने इन वर्कस्टेशनों के निर्माण के लिए अन्य कंपनियों से रुचि लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अधिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर भी इस सन वर्कस्टेशन ने कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में भविष्य के विकास के लिए नींव रखी, जिससे बेक्टोल्सहाइम की दूरदर्शिता और तकनीकी प्रतिभा सिद्ध हुई। सुन माइक्रोसिस्टम्स की स्थापना बेक्टोल्सहाइम, विनोद खोसला, स्कॉट मैकनीली और बिल जॉय के सहयोग से हुई। खोसला और मैकनीली स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से थे, जबकि बेक्टोल्सहाइम डेजी सिस्टम्स में VLSI डिजाइन के लिए एक कंप्यूटर डिजाइन कर चुके थे। बिल जॉय, जिन्होंने BSD यूनिक्स को UC बर्कले में विकसित किया, संस्थापक टीम के अंतिम सदस्य बने। 1982 में एक संक्षिप्त बिजनेस प्लान के साथ इस टीम ने वेंचर कैपिटल निवेश प्राप्त किया और सन माइक्रोसिस्टम्स की स्थापना हुई। बेक्टोल्सहाइम ने अपनी स्टैनफोर्ड की पढ़ाई छोड़ दी और कंपनी के पहले कर्मचारी बने। शुरुआती दौर में वे और जॉय पैलो ऑल्टो कैलिफोर्निया में एक साथ रहते थे। कंपनी का पहला उत्पाद सुन-1 था, जिसमें बेक्टोल्सहाइम का CPU बोर्ड डिजाइन शामिल था, जो बेहतर मेमोरी विस्तार और शीट मेटल केस के साथ आता था। शुरुआती ईथरनेट इंटरफेस को बाद में 3 कॉम की व्यावसायिक बोर्ड से बदल दिया गया।
यहीं से सन माइक्रोसिस्टम्स की अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर की यात्रा शुरू हुई। सन माइक्रोसिस्टम्स ने तेजी से वृद्धि की और 1986 में आईपीओ किया। 1988 तक इसकी बिक्री $1 बिलियन तक पहुंच गई। बेक्टोल्सहाइम ने यूनिसन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिए कम कीमत वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर विकसित करना था। परिणाम था एसपीआरसी स्टेशन 1, जो सन माइक्रोसॉफ्ट की एक और सफल उत्पाद श्रृंखला बनी। 1995 में बेक्टोल्सहाइम ने सन माइक्रोसिस्टम से विदा ली और ग्रेनाइट सिस्टम्स की स्थापना की, जो गीगाबिट ईथरनेट तकनीक पर आधारित उच्च गति नेटवर्क स्विच बनाता था। सिस्को सिस्टम्स ने ग्रेनाइट सिस्टम्स की संभावनाओं को पहचाना और 1996 में $220 मिलियन में इसका अधिग्रहण किया, जिसमें बेक्टोल्सहाइम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी रही। इसके बाद बेक्टोल्सहाइम सिस्को के गीगाबिट सिस्टम्स बिजनेस यूनिट के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक बने। इस दौरान उन्होंने उच्च गति नेटवर्किंग तकनीक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2001 में बेक्टोल्सहाइम ने स्टैनफोर्ड प्रोफेसर डेविड चेरिटन के साथ कियालिया इंकुटसिस की स्थापना की, जो ऑप्टेरॉन प्रोसेसर आधारित अत्याधुनिक सर्वर तकनीक पर केंद्रित थी। सन माइक्रोसिस्टम्स ने केलिया की तकनीक को पहचाना और 2004 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद बेक्टोल्सहाइम सन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य वास्तुकार के रूप में लौटे और सनफायर X4500 जैसे नवाचारी स्टोरेज उत्पादों के विकास में योगदान दिया। 2005 में बेक्टोल्सहाइम और चेरिटन ने मिलकर एरेस्ट्रा की स्थापना की, जिसे बाद में अरिस्टा नेटवर्क्स नाम दिया गया। यह कंपनी उच्च गति नेटवर्किंग समाधान प्रदान करती है। 2008 में बेक्टोल्सहाइम इसके चेयरमैन और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बने। उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ सलाहकार संबंध बनाए रखते हुए अरिस्टा के तकनीकी विकास का नेतृत्व किया। उन्होंने अरिस्टा नेटवर्क्स में अपने लगभग 17% शेयर अपने उत्तराधिकारियों के लिए निर्धारित किए हैं, जिससे उनकी तकनीकी विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम और डेविड चेरिटन ने सितंबर 1998 में गूगल में एक निर्णायक निवेश किया, जिसमें दोनों ने $1 लाख का निवेश किया। ब्रिन को चेक सौंपा। उस समय गूगल अभी तक आधिकारिक रूप से पंजीकृत भी नहीं हुई थी। हालांकि गूगल नाम उन्होंने नहीं सुझाया, लेकिन उनका समर्थन इस नाम को अपनाने में सहायक बना। बेक्टोल्सहाइम के रणनीतिक निवेश, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन कंपनियों में, ने उन्हें सबसे सफल एंजल निवेशकों में गिना जाने लगा। ईडीएस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चिप्स के डिजाइन में अहम भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में उनके शुरुआती निवेशों ने बड़े लाभ दिए। उदाहरण के लिए एग्मा डिजाइन ऑटोमेशन में उनकी हिस्सेदारी लगभग $60 मिलियन आंकी गई थी। बेक्टोल्सहाइम के निवेश पोर्टफोलियो में को डिजाइन ऑटोमेशन भी शामिल है, जिसने सिस्टम वेरिलॉग विकसित किया, एक प्रमुख डिजिटल हार्डवेयर डिजाइन भाषा। नवाचारी ईडीए कंपनियों को समर्थन देकर उन्होंने तकनीक को आगे बढ़ाने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम ने अपने निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए टैपुलस में निवेश किया, जो एप्पल आईफोन के लिए म्यूजिक गेम बनाने के लिए प्रसिद्ध कंपनी थी। टैपुलस ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी का ध्यान आकर्षित किया और 2010 में इसे अधिग्रहित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त बेक्टोल्सहाइम ने अपने पूर्व सन माइक्रोसिस्टम्स सहयोगी जॉर्ज टी हेबर के साथ मिलकर क्रेस्टेड टेक नामक वायरलेस चिप कंपनी में 2006 और 2008 में निवेश किया। अपने करियर के दौरान बेक्टोल्सहाइम ने नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को पहचानने की गहरी दृष्टि दिखाई है। उन्होंने जॉर्ज टी हेबर द्वारा संचालित कॉमकोड या गीगापिक्सल और मोबिलिजन जैसे उपक्रमों का समर्थन किया, जिन्हें बाद में प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा अधिग्रहित किया गया। उन्होंने 2009 में मूववेब में भी निवेश किया, जो मोबाइल और कंप्यूटर वेबसाइटों के लिए एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। बेक्टोल्सहाइम की निवेश रुचियां तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्रों तक फैली हैं। उन्होंने क्लारिया कॉर्पोरेशन को शुरुआती दौर में समर्थन दिया और बाद में 2015 से 2017 के बीच पेरिमीटर एक्स का समर्थन किया, जो स्वचालित हमलों को रोकने वाले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (सास) समाधान प्रदान करता है। उनके विविध निवेश नवाचार को प्रोत्साहित करने और विभिन्न उद्योगों में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि उन्होंने अपना जीवन मुख्य रूप से अमेरिका में बिताया है, आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम ने अपनी जर्मन नागरिकता बनाए रखी है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकता लेने का विकल्प नहीं चुना और जर्मनी से अपने संबंधों को बनाए रखा। बेक्टोल्सहाइम का यह निर्णय उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और संभवतः अपनी मातृभूमि से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में उनकी गहरी संलिप्तता के बावजूद
उन्होंने अपनी जर्मन पहचान को बनाए रखने का फैसला किया। 2024 में आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसआईसी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने लगभग $1 मिलियन का नागरिक दंड भरने पर सहमति जताई। एसआईसी ने बेक्टोल्सहाइम पर सिस्को द्वारा एक्किया कम्युनिकेशंस के प्रस्तावित अधिग्रहण की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। आरोपों के अनुसार उन्होंने अवैध विकल्प ट्रेडिंग की, जिससे $4 लाख से अधिक का लाभ हुआ। कहा गया कि उन्होंने यह जानकारी एक परिचित और रिश्तेदार को भी दी। समझौते के हिस्से के रूप में बेक्टोल्सहाइम ने 5 वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य न करने की शर्त स्वीकार की। यह समझौता इनसाइडर ट्रेडिंग की गंभीरता और इसे रोकने के लिए नियामक उपायों को उजागर करता है। 1999 में आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध स्मिथसोनियन लीडरशिप अवार्ड फॉर इनोवेशन से सम्मानित किया गया। उनकी उद्यमशील उपलब्धियों को स्टैनफोर्ड एंटरप्रेन्योर कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार के जरिए मान्यता दी गई, जो व्यवसायिक क्षेत्र में उनके नेतृत्व और सफलता को रेखांकित करता है। 2000 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का सदस्य चुना गया, जो कंप्यूटर वर्कस्टेशन डिजाइन और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क स्विचिंग टेक्नोलॉजी में उनके क्रांतिकारी योगदान को मान्यता देता है। 2009 में उन्हें इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में प्रारंभिक मुख्य भाषण की नोट एड्रेस देने के लिए आमंत्रित किया गया, जो तकनीकी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व को दर्शाता है। 2012 में सर्वर नवाचार में उनके योगदान को आईटी पेशेवरों ने मान्यता दी, जिन्होंने उन्हें पिछले 20 वर्षों में सर्वर नवाचार में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में चुना। यह सम्मान तकनीकी क्षेत्र में उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। बेक्टोल्सहाइम की उड़ान के प्रति दीवानगी उनके पास मौजूद कई विमानों से झलकती है, जिनमें बोइंग 727 भी शामिल है। यह उनकी हवाई यात्रा और आकाश की खोज के प्रति लगाव को दर्शाता है। वे एक प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर भी हैं और समुद्री गुफाओं की खोज में आनंद लेते हैं, जो सतह के नीचे की दुनिया को जानने की उनकी रुचि को दर्शाता है। तकनीकी दुनिया से इतर वे शास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखते हैं और पियानो बजाकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इससे उनकी बहुआयामी रुचियों और प्रतिभाओं का पता चलता है। बेक्टोल्सहाइम को तेज रफ्तार गाड़ियों का भी शौक है। उनकी हाई परफॉर्मेंस वाहनों की कलेक्शन इस लगाव का प्रमाण है। वे पर्यावरणीय कारणों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे उनकी सतत विकास और पृथ्वी के संरक्षण की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। तकनीक के क्षेत्र से बाहर उनके विविध हित और प्रयास उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व, अन्वेषण की भावना, रचनात्मकता और दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा को दर्शाते हैं। आंद्रेयास फॉन बेक्टोल्सहाइम की विरासत तकनीकी उद्योग में उनके अग्रणी योगदान में निहित है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और उद्यमिता में उनका नवाचारी कार्य डिजिटल युग के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उनके दूरदर्शी विचारों और तकनीकी विशेषज्ञता ने तकनीक के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों में नए मानक स्थापित हुए हैं। एक उद्यमी और तकनीकी दृष्टा के रूप में बेक्टोल्सहाइम तकनीकी क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जो आगामी पीढ़ियों के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और नेतृत्व ने तकनीकी उद्योग की दिशा तय की और ऐतिहासिक बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी स्थायी विरासत तकनीक और उद्यमिता में उनके अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करती है, जिसने डिजिटल दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी और भविष्य के नवाचार का मार्ग प्रशस्त किया।